हेलो गाइस, सबसे पहले नमस्कार दोस्तों। ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे और आज हम आपको पढ़ाएंगे इकाई अंक, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चों यूनिट डिजिट होता क्या है। हाँ, जो भी एरर होगा, मेरा पहला वीडियो है, आप कॉम्प्रोमाइज करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इकाई अंक। इकाई मान लीजिए कोई हमारे पास कोई भी एक संख्या है ना, तो इसमें इकाई अंक क्या है? 4। क्या है इकाई अंक? 4 है। ठीक है, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि केवल 4 स्टेप में केवल 4 स्टेप में पूरा यूनिट डिजिट खत्म हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सच है कि 4 स्टेप में पूरा यूनिट डिजिट हम खत्म कर देंगे, लेकिन आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो चलिए देखते हैं गाइस, पहला स्टेप क्या देखते हैं। आप हमारे हर एक नियम को फॉलो करिएगा। समान 4 स्टेप यूनिट डिजिट फिनिश, है ना। तो चलिए पहले आप सीख लीजिए, थोड़ा। चलिए देखते हैं। चलिए, जैसे माना ये हमारी पास अब इसका हमें क्या करना है? फाइंड यूनिट डिजिट, है ना। फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, इतना हमको इसका क्या पता करना है? यूनिट डिजिट पता करना है। तो हम सबसे पहले इन सबका मल्टीप्लाई ना करके सबके यूनिट डिजिट से हम आपस में क्या कर लें? मल्टीप्लाई कर लें। चलिए जैसे चाहे इधर से करिए चाहे इधर से करिए, जो इन संख्याओं के साथ करते हैं वही इन संख्याओं के इकाई अंक के साथ करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों। 4 का गुणा किसमें कर लेंगे? 3 में। तो 4 3 या 12, है ना। चलिए अब 12 गुणा 6 में नहीं करेंगे। अब 12 का इकाई क्या हुआ? 2 हुआ। तो 6 का गुणा 2 में जब कर लेंगे तो 6 गुना 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 फिर ही बचा। अब 2 का इसमें कर लेंगे तो 2 1 2। तो इसका यूनिट डिजिट बना गया बच्चा 2 बार। समझ में आया? धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे समझिए। इसी प्रकार से सारे स्टेप को हम आपको इजीली समझा देंगे और थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। मेरी गारंटी है कि आपको आज से यूनिट डिजिट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए गाइस देखते हैं अपने तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना चारों स्टेप की ओर से पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट कह रहा है कि यदि संख्या आधार और घात के रूप में लिखी गई हो तो यही क्वेश्चन आते हैं, बाकी सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। यदि संख्या आधार और घात के रूप में लिखी गई हो तो क्या होगा? ठीक है, यदि घात 4 से पूर्णतया कट जाए और आधार का इकाई अंक बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? आधार का इकाई अंक 1 क्या हो? सम संख्या है तो दी गई संख्या का अंतिम अंक हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं लेगा, इससे ज्यादा कुछ आएगा भी नहीं। देख लीजिए ढंग से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। जैसे मान लीजिए हम आपको सामने कोई संख्या दिया है, ठीक है, ये। ठीक है, इसके पावर में हम कुछ भी रख देते हैं। मान लीजिए हमने 36 रख दिया। ये आपका अब पूछ रहा है कि इसका फाइंड यूनिट डिजिट। तो हम क्या कैसे पता करेंगे? चलिए देखते हैं। हमने क्या देखा? सबसे पहले हम क्या देखा? हमने देखा पावर, हमने देखी घात को देखा और तो फिर हमने क्या किया? 4 से क्या किया? डिवाइड किया। और डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट को देखेंगे। किसको देखेंगे? यूनिट डिजिट को देखेंगे। देखिए बच्चा, 4 से अगर हम भाग देंगे इसमें तो 4 9 36 पूरा कट जा रहा है। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया? 0 आ गया, है ना। 0 आ गया तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। तो हम क्या देखेंगे? यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट क्या है? एक इवन एक क्या है? एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चा? 6। तो इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, समझ में आया?
प्रैक्टिस करिए, एक भी सवाल, एक भी प्रॉब्लम नहीं रुकेगा केवल यूनिट डिजिट पे। यकीन मानिए, आप पढ़िए उसी से जिसकी भाषा आपको समझ में आए, है ना। हम ये नहीं कहते किसी से अन्य से ना पढ़िए, हमसे पढ़िए, पढ़िए उसी जिसकी भाषा आपको समझ में आए। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए हमारा ये एफर्ट है कि बच्चों को कैसे सिखाया जाए, है ना। यदि घात 4 से पूर्णतः कट जाए तो ये वाला हो गया, ठीक है। चलिए अगला स्टेप की ओर चलते हैं, स्टेप नंबर 2, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है कि यदि घात 4 से पूर्णतः कट जाए, घात 4 से पूर्णतः कट जाए और आधार का इकाई क्या हो, एक विषम संख्या हो, तो दी गई संख्या का अंतिम अंक कितना है बच्चा, 1 आएगा। चलिए फिर से दिखा देते हैं आपको कैसे आएगा। मान लेते हैं एक हमारे पास सवाल है और 3, ओके, ऐसा सवाल है। तो हमने दे दिया 37, कितना कर दिया, 37 कर दिया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे। देखिए पहले 4 से भाग देते हैं, 4 से हमने भाग दिया तो कितना रिमाइंडर आया बताइए। रिमाइंडर आया कितना बच्चा, रिमाइंडर आएगा 2, 4 में 36, 2 आ जाएगा रिमाइंडर। अच्छा ये तो गलत बता दी मैंने, सॉरी 40 ले लेते हैं, 40। एक सेकंड जस्ट होल्ड ना, एक सेकंड। सवाल नंबर एक सेकंड, नहीं कुछ नहीं करना। चलिए 3, हाँ सवाल ये 3 से 11, ठीक है सही। अब देखिए थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है, पहला वीडियो बना रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो आप लोग हमें अपने छोटे भाई की तरफ जो है मानिएगा, और जो भी गलती होगी, जो भी त्रुटि होगी उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हमें उससे जो है सीखने को कुछ मिले, ठीक है। फ्रेंड अगर वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो एक तो ऑप्शन है आपके पास कि वीडियो को क्या कर ले, डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक तो बनता है ना। चलिए तो हमने क्या किया, 4 से हमने क्या किया, भाग दिया, तो रिमाइंडर कितना आया, 0 आया कि नहीं आया। हमने क्या किया, 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। यही तो हमने लिखा है, अगर आधार का इकाई अंक एक विषम संख्या, तो अगर 0 है तो सबसे पहले किसको चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे जो दी गई संख्या का यूनिट डिजिट क्या है, ऑड है या इवन है। ऑड है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चा, 1 आ जाएगा। अगर इवन होता तो कितना आता, 6 आता, है ना, उसको भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल, ठीक है। अब तो ये हो गया। चलिए गाइस देखिए अगला स्टेप देखते हैं, स्टेप नंबर 3। ये क्या कहता है कि यदि संख्या, अच्छा ये रूल बच्चों कब फॉलो होगा, जब यदि संख्या आधार और घात के रूप में लिखी गई हो। यही प्रकार का ही क्वेश्चन आता है, सिंपल पे नहीं आता बेटा कि 3, 2, 5 का, ऐसा कभी नहीं आता और नहीं आएगा, ठीक है ना। तो गलत फहमी में ना रहिएगा, केवल सवाल आपका यही आधार और घात के रूप में ही आएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं अगला, यदि घात 4 से, यदि घात जो पावर दिया रहेगा और 4 से नहीं कटता है ना, 4 से नहीं कटता है, तो ये देखेंगे कितना रिमाइंडर आया। रिमाइंडर बोले तो शेषफल कितना आया है, शेषफल कितना आया, जो भी यूनिट डिजिट दिया रहेगा उसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हम क्या देखेंगे कि रिमाइंडर या शेषफल कितना आया। शेषफल आने के बाद उस यूनिट डिजिट का ऊपर क्या कर देंगे, चढ़ा देंगे हम। जैसे जो भी हमारा रिमाइंडर आया उस यूनिट डिजिट के ऊपर हम रख देंगे, ठीक। रखने के बाद इसका जो भी आएगा उसको हम हल कर देंगे, तो आपका समझ में आएगा। अभी आप इसको देखिए, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, हल करा लेंगे। चलिए एक हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि 3, 2, 1 का क्या करते हैं, ठीक।
मैंने क्या किया, अब देखिए ये हमारा सवाल है 3 से 21 की पावर 41। अब इसका हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। किसका निकालना है, इसका निकालना है यूनिट डिजिट। तो हम क्या करेंगे बच्चा, 3 से 21 की पावर 41 का यूनिट डिजिट निकालेंगे। सबसे पहले आपका स्टेप क्या होना चाहिए कि पावर को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं हम। तो हमने 4 से डिवाइड करके देखा बच्चा, 4 से डिवाइड करके देखा तो इसमें कितना रिमाइंडर आ रहा है, 41 को 4 से भाग देंगे तो 10 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक रिमाइंडर आ गया, आया कि नहीं आया, एक रिमाइंडर आ गया। एक रिमाइंडर आने के बाद हम क्या कर लेंगे, जो भी हमारा ये रहेगा यूनिट डिजिट रहेगा, तो एक तो हमारा यूनिट डिजिट है और रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। ऐसे लगा के तो 1 का क्या आंसर समझ में आया। चलिए नहीं आया तो कोई बात नहीं, पेशेंस रखिए, आएगा। ये 4 स्टेप आपका जो है आपको सिखा देगा कि यूनिट डिजिट क्या होता है, सिखा देगा। क्या एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, मेरी गारंटी है। आप देखते तो रहिए ऐसे, ठीक है। चलिए अभी अगला देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब स्टेप चौथा अपना देखते हैं। चौथा स्टेप ये कहता है कि यदि संख्या आधार और घात के रूप में दिया गया हो, क्या दिया हो, आधार और घात के रूप में दिया गया हो, अच्छा, और उसका इकाई अंक कितना हो, 0 या 5 हो, तो पावर कितनी भी हो, घात कितना भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है। तो उसका आंसर कितना आएगा, अगर इकाई का अंक कितना भी हो, डजंट मैटर, तो ये सब कितना हो नहीं मतलब, अगर ये इकाई के अंक पे क्या हो, 0 या 5 हो, हमसे इससे नहीं मतलब कि पावर कितना दिया गया हो, आपका आंसर क्या आएगा, जो इकाई का अंक होगा, 0 होगा तो 0 आएगा और 5 होगा तो 5 आएगा। समझ में आया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस कैसे आप हल करेंगे देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो गाइस तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, अदरवाइज डिसलाइक ऑप्शन तो आपके पास सही है ना। और सपोर्ट कीजिएगा, ये पहला वीडियो है यूट्यूब पे, तो कुछ आपको सिखाने के लिए बनाए, है ना। चलिए ठीक है, सवाल देख लेते हैं। सवाल आपका क्या है, ठीक है। आप ये देखिए 9 यह हमारा सवाल है। क्या करना है, इकाई का अंक क्या निकालना है बच्चा, यूनिट डिजिट। क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई अंक निकालना है। लेकिन अब ऐसा देता नहीं, लेकिन चलिए हम सीखते हैं। हमारा काम है सिखा, हम आपको मैथ क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, पढ़ा नहीं है, वो तो आपको आता है, आपको सिखा रहे हैं। चलिए तो क्या करेंगे, हमने भी आपको क्या बताया कि जो पूरी संख्या के साथ करना था वो हम क्या करेंगे, वो हम इकाई अंक के साथ करेंगे। 8 इसका इकाई अंक है, इसका इकाई अंक कितना है, 7 है। इन दोनों का क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, गुणा कर लें आपस में, तो कितना आ जाएगा, 8 के गुणा 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। 56 कितना आया, इकाई का अंक 6 आया। अच्छा अब कितना बचा, 9 बचा। तो अब 6 का और 9 का क्या कर लें, गुणा कर लें, तो 9 6 कितना आ जाएगा बच्चा, 54। अब 54 का मल्टीप्लाई इसमें ना करके हम 54 की इकाई पे जाते हैं और इसकी इकाई पे जाते हैं, हम गुणा कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 6 3 12। अब आपका टोटल आंसर 12 है, 10 योर आंसर, 2 योर आंसर। आपका आंसर कितना रहेगा, 2 आ जाएगा। समझ में आया, चलिए नहीं आया तो भी अच्छा है, आया तो बहुत अच्छा है। चलिए आएगा। अब ये सवाल बहुत बेटा आपको सवाल कराते हैं, अब देखिए आप जितना हो सकेगा, है ना, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते, है ना।
ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते, इतना बना दें कि आपको समझ में आ जाए, है ना। एक सवाल और हमारे पास है, 128 की पावर 122 प्लस 3 की पावर 20 माइनस 3999 इसका आपको क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है ना। क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। चलिए, अगर ये चारों स्टेप्स का आपको प्रॉब्लम्स चाहिए या सवाल चाहिए तो आप हमें बता दीजिएगा, हम इसका अलग से एक वीडियो लाएंगे, जैसे केवल और केवल क्वेश्चन आंसर बेस्ड आपके पास क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आप इस कमेंट में जरूर लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं ये सवाल। अब इसमें आपको वो चारों ट्रिक आने चाहिए, वो चारों स्टेप्स आने चाहिए जो मैंने आपको अभी पहले बताया कुछ समय। चलिए हमने देखो क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि आधार और पावर के रूप में है, घात और आधार के रूप में है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं घात को 4 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 4 से हम जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2, शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो 8 का शेषफल कितना है, अब देखो, और जब शेषफल ही 0 नहीं आया तो कोई मतलब नहीं कि ऑड है या इवन है, सम है या विषम है, ठीक है। तो 2 आया, मैंने 2 रख लिया प्लस, ये तो 4 से पूरी तरह कट गया ना। तो अब हम चेक करेंगे कि संख्या ऑड है, इवन है या सम है या विषम है। तो ये संख्या कौन सी है, ऑड है मतलब विषम है, कितना आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा माइनस। अच्छा ये भी पूरा कट गया है, कट जाएगा, ठीक है, पूरा कट गया तो ये भी 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा तो हम क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट क्या है, ऑड है या इवन है, सम है या विषम, बोलो क्या है भाई, ये है विषम, ऑड संख्या, आंसर क्या जाएगा 1, ठीक है। 1 से 1 क्या आ गया, कैंसिल आउट हो गया, 8 कहिया 64, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, आएगा बच्चा, बिल्कुल आएगा। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए ये छोटा सा सवाल है, देख लेते हैं हमने क्या कहा, देखिए फिर इसमें देखेंगे ये 4 से, फिर से सबसे पहले हम घात ही देखेंगे, पावर ही देखेंगे, और पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, फिर से बता रहे हैं, देखिए कट जाएगा 0 है, अब क्या है, ऑड है इवन है, आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आएगा नहीं आएगा, चलिए अब देखिए, अब 4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2, रिमाइंडर 2 आ गया तो 8 के क्या करते हैं, 2 वही जो शेषफल आया है उसको उसी यूनिट डिजिट के ऊपर हम घात के रूप में चढ़ा देंगे, तो 6 इंटू 8 नहीं 64 आया कि नहीं आया, है ना। अब इसके साथ तो 6 चौके 24, क्या आ जाएगा, 4 विल बी योर आंसर, कितना आ जाएगा, 4 विल बी योर आंसर। समझ में आया, तो और अच्छी बात है, ठीक है फ्रेंड। ये रहा हमारा चारों स्टेप का, एक बार हम फिर से रिवीजन करा देते हैं चारों स्टेप का। देखिए हमने आपसे क्या कहा, हमने कहा कि सबसे पहले ये कब लागू होगा, जब घात और आधार के रूप में दिया रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या आपको बता रहे हैं, पहला स्टेप हमने बताया कि यदि पावर अगर 4 से पूरी तरह कट जाए और रिमाइंडर कितना आया, 0 आ जाए, तो 0 आने के बाद हम जो संख्या दिए रहेगा उसका यूनिट डिजिट देखेंगे कि सम है कि विषम है ना। अगर सम रहेगा तो आपका आंसर 6 आएगा, और विषम रहेगा तो आपका आंसर 1 आएगा। अच्छा, अब तीसरी कंडीशन क्या हो, दूसरी हमने बता दिया ना ऑड इवन का। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर